नमस्कार। लोक जनशक्ति पार्टी में अब लड़ाई ओनरशिप यानी पार्टी किसकी है उसकी है, उसका पर किसका हक है और कौन उसे चलाएगा। चाचा और चिराग की लड़ाई के बीच दोनों गुट चुनाव आयोग में पार्टी के सिंबल पर दावा करने पहुंच रहे हैं। हम लोग उनसे बस यही आग्रह करने आए हैं कि कुछ लोग संभवतः आपके समक्ष आकर लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर, सिंबल पर दावा कर सकते हैं, पर पार्टी का जो संविधान कहता है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2019 में हुआ था और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, इस जिम्मेदारी के तहत आज भी मैं लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूं और पार्टी की पूरी जिम्मेदारी और पार्टी की पूरी कार्यकारिणी मजबूती से हम लोग एक साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नाम के तले हमारे चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और यदि कोई और इस पे दावा करता है तो कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व मैंने आग्रह किया है चुनाव आयोग से कि एक बार पुनः हम लोग को अपना पक्ष रखने का हम लोग को मौका दिया जाए। सबमिट कर दिए, जो कल हमारे इलेक्शन हो गए, जो एक प्रोसेस है। जब भी किसी भी नेशनल पार्टी में या स्टेट पार्टी में इलेक्शन होता है, वो प्रक्रिया जो भी होती है वो पेपर सबमिट किए जाते हैं। दोज पेपर्स हैव बीन प्रॉपर्ली सबमिटेड टू ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एलजेपी पार्टी तो एक ही है, लेकिन अब उसमें दो गुट हैं, दो अलग अलग अध्यक्ष हैं। बिहार में दो खेमे हैं कि दो अलग अलग नेताओं को कमान अब सौंप दी गई है। चाचा पशुपति पारस अब एलजेपी संसदीय दल के नेता हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और उन्हें उम्मीद है कि मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। ये बात और है कि 2 पदों पर रहने की बात कर उन्होंने चिराग को अहम पदों से हटाया। अब एलजेपी पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो रही है। इसके लिए 3 अहम पैमाने हैं। पहला, चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें चिराग खाली हाथ है क्योंकि बाकी 5 सांसद दूसरे गुट में हैं और एलजेपी के 1 विधायक और 1 एमएलसी पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं पार्टी के कितने पदाधिकारी किसके साथ हैं, ये रविवार को दिल्ली में बुलाई चिराग पासवान की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में साफ हो जाएगा। इन दोनों पैमानों से अलग एक तीसरा पैमाना है जनता का। इस पैमाने पर चिराग चाचा पर भारी पड़ सकते हैं। तो आज हम बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर अजय कुमार पांडे उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी के चिराग पासवान गुट के। दूसरी तरफ हमारे साथ हैं संजय सराफ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी के पारस गुट के। आप दोनों का स्वागत है। और अजय कुमार जी, मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, अभी भी आज भी चिराग पासवान को हम सुन रहे थे कहते हुए कि जो भी दावा कर रहे हैं, क्या चिराग देख नहीं रहे हैं कि तमाम बदलाव हो गए हैं? जो बदलाव हो गए उस पर स्पीकर की मुहर भी लग गई है। क्या चिराग पासवान को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी? ये एक विकल्प है उनके सामने। नहीं, हमें कार्यशैली बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है कि पिताजी की, पापा के मौत को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और बजाय घर और पार्टी और परिवार की जिम्मेवारी निभाने की जगह वो बंगले में छेद कर रहे हैं। तो हमारी कार्य प्रणाली और जनता की सहानुभूति और न्याय प्रणाली सब कुछ हमारे साथ है। जहां तक संसद का सवाल है, वहां हमने अपना प्रतिरोध दर्ज किया है और कानून के मुताबिक हमें पूरा विश्वास है कि हमारे हक में फैसला होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पांडे जी, कहा यह जा रहा है कि रामविलास पासवान जिस तरह से काम करते थे, चिराग ठीक उससे उलट काम करते हैं। 11 बजे से पहले वो किसी से मिलते नहीं और मिलते हैं तो अपॉइंटमेंट के बाद ही मिलते हैं। जबकि राजनीति में आप जानते हैं कि पासवान जी किस तरह के नेता हुआ करते थे। तो ये एक बड़ी अड़चन रही उनकी कार्यशैली, जो आज इस स्थिति हालत में वो पहुंचे हैं। ये 2 चीजें हैं। देखिए, निसंदेह मैं आपकी बात से इस बात पे सहमत हूं कि पासवान जी का जो कद था वो कहीं से अभी चिराग पासवान जी उसके पास नहीं है। वो आसमान थे और चिराग पासवान जी उस रास्ते पे अग्रसर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस विरासत को चिराग पासवान बखूबी निभाएंगे। लेकिन जहां तक ये आरोप है कि मिलते नहीं हैं, अपॉइंटमेंट से करते हैं, ये आरोप आज लगा रहे हैं। आप बाहर निकल के पार्टी में एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिखाइए। आपने पारस पासवान जी ने प्रस्ताव किया उनके अध्यक्ष बनने का। अभी पिछले दिनों देखिए ट्विटर पे पारस पासवान जी का लंबा चौड़ा भाषण है जिसमें उन्होंने अपने भतीजे की वकालत की, तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें सबसे बेहतर सांसद बताया और कहा भाजपा के सांसदों से, भाजपा की मीटिंग में
कि अगर सीखने की जरूरत है तो चिराग पासवान से सीखिए। युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व अजय जी, आप करने जानते हैं ना यूनाइटेड कि नेशन राजनीति में भेजा। सब कुछ बहुत तेजी से घूमता है। ये सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। अब जो आज की बात है, अब कल की बात है, इस पे राजनीति आगे बढ़ती है। अगर मैं संजय सराफ आपके पास आऊं, कर लेते हैं भारे का बैंड बाजा और नीतीश कुमार के सिपाही लेकर के पार्टी दफ्तर से अलग जाकर के बैठक कर लेने को अगर राजनीति कहते हैं तो मुबारक हो उन्हें ऐसी राजनीति। ठीक है हम संजय जनता सराफ, के लोग हैं, जनता आप भी हमारे एलजेपी साथ में है। रहे, आपने भी रामविलास पासवान के तहत आप सब लोगों ने काम किया। ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से ये हालत अब हो गई है कि अलग पार्टी बना ली गई है, अलग दलों से बात करी जा रही है, अब संसदीय दल का नेता भी आपने अलग बना लिया, पार्टी अध्यक्ष भी आपने अलग बना लिए, क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले बात है अलग अलग नहीं है, पार्टी लीडरशिप चेंज हुआ है। जैसे इलेक्शन प्रक्रिया हर जगह होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन हो गया है। एज पर द इलेक्शन जो प्रक्रिया उस पर रिक्वायरमेंट थी, जिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट थी, जहां पर भी जो जिस तरीके से प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक इलेक्शन के माध्यम से माननीय पशुपति पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। और पार्टी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि 1 मैन 1 पोस्ट, एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी रही चिराग जी की बात, चिराग जी इज इंडिविजुअली है वंडरफुल पर्सन, है वेरी गुड। हमने काम किया है, हमारे छोटे भाई के समान भी है, नेता भी रहे हमारे साथ में, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। लेकिन बदकिस्मती के साथ है, चिराग जी के साथ जो वायरस है सराउंडिंग में, उस वायरस की वजह से पूरी सब दिक्कतें हो गई है। मैं भी आज 22, 23, 24 साल के बाद अगर पार्टी से अलग आ गया हूं, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ चिराग, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चिराग जी इज वायरस, जो सराउंडिंग वायरस है जिसने चिराग जी को जकड़ रखा है। एक साइड से दिल्ली में हम एनडीए के साथ में है, दूसरे साइड में हम लोग एनडीए के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। अब अगर वो चने कौन से वायरस की बात हो रही है? ये कौन से वायरस की बात हो रही है? लेट बी कंप्लीट। अगर वो वायरस इतना चाणक्य है, सेक्शन हो गया, 134 सीटें अगर हमने बिहार में लड़ी, 134 में हमारा रिजल्ट क्या आया? मैं भी पार्टी का मैंने भी खून दिया है पार्टी को। मैं 22 साल के बाद आज आया और मैं कहीं बाहर नहीं गए हैं। ये एक परिवार है, इस परिवार में आज भी पशुपति पारस जी जो है वो पासवान जी है, वो माननीय रामविलास पासवान जी का शेप बनकर हम सब लोगों के बीच में है। वो पासवान जी के छोटे भाई है, उनका पॉलिटिकल कैरियर पिछले 40 साल का है। जितना हमारे नेता, छोटे नेता की उम्र है, उतना उनका पॉलिटिकल कैरियर है। वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ फैमिली है और वो हर वक्त अगर आप ये बोलेंगे तो संजय, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने कह रहे हैं 1 पार्टी 1 पोस्ट है ना, 1 पर्सन 1 पोस्ट की बात करें, लेकिन पारस जी संसदीय दल के नेता भी हैं, पार्टी अध्यक्ष भी बन गए हैं, दलित सेना के भी अध्यक्ष हैं, तो 3 तो पद उनके पास अभी भी हैं। तो चिराग को बेदखल करने का क्या संकेत? जी नहीं, देखिए, बेदखल करने की बात ही नहीं है, वो तो पार्टी का हमारा हिस्सा है। इस पार्टी, आप देखिए संसदीय दल में जहां लीडर ऑफ द हाउस बन गए पारस जी, वहां पर पारस जी लीडर ऑफ द हाउस में उन्होंने चिराग जी का भी नाम रखा है। चिराग जी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एलजेपी है। हम तो कहीं पर भी अलग नहीं रख रहे हैं। यहाँ गुट तो मीडिया वाले बता रहे हैं, हमारा कोई गुट अलग नहीं है। इसलिए चेंज ऑफ लीडरशिप, कल को जब ऐसी बात होगी तो पारस जी भी अपने एक पद को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, पारस जी विल आल्सो रन एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशन। पारस जी विल ऑलवेज रेस्पेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ठीक है, मैं उस पे आऊंगी। अजय जी, ये कोटरी, जो ये कोटरी है जो चिराग के आसपास इर्द गिर्द घूम रही है, उससे लोग आहत थे, क्या इस पर चिराग ने तवज्जो दी कि नहीं? अरे संजय जी, मेरे भाई हैं, जम्मू कश्मीर में 70 साल से आतंकवाद चल रहा है, तो बात होती है कि नहीं होती है? आपको कोटरी से शिकायत है तो मास्क लगा लीजिए, छिड़काव करवा दीजिए, आइए बात करते। ये कौन सा तरीका है पीछे से पीठ में छुरा मारने का? और जहां तक ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जहां तक ये कॉन्स्टिट्यूशन की, नहीं, एक सेकंड संजय जी, आप कह रहे हैं, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए संजय जी, मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल सुन लो। आप कह रहे हो 1 पार्टी 1 पोस्ट, तो आपने चिराग जी को संसदीय अध्यक्ष पद से हटा लिया, चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात, तो क्या पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता आज भी चिराग पासवान हैं? क्यों नहीं बनेंगे? ऑफ कोर्स बनेंगे, हम साथ में एक परिवार है, हम उसके लिए तैयार, हम बात करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम बात करेंगे।
नहीं, बात मैं कह रहा हूँ हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। हमारे में हमारे देखिए अजय जी, हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत, आज भी चिराग जी पारस जी के बेटे समान है। आज भी संजय सराफ चिराग जी और पारस जी के। संजय जी, लेकिन एक सवाल ये बनता है, आपने बोला आइए बैठे बात करें। संजय जी, आपने कहा कि आइए बैठे बात करें, लेकिन चिराग गए चाचा से बात करने के लिए, दरवाजा नहीं खोला, 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं की, तो क्या ये ठीक था? ये सही मैसेजिंग थी? तो हम आ जाएंगे संजय हमारे साथ, लेकिन तब तक जी एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। जब चिराग जी आए थे, उनको भी पता था कि उस टाइम ओम बिरला जी के पास ये सब लोग मिलने गए हैं। घर में ना कोई भी सांसद था, इनको सब चिराग पता है। अनफॉर्चुनेटली जो भी हो गया, दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, आई डू एग्री विद दैट। चिराग जी का अपना घर है, वो एक परिवार है। चिराग जी के ये पापा समान है पारस जी। आज हम जो मर्जी के बीच में बोले, हमारी इतनी औकात नहीं है ना हम चिराग जी के लिए बात करें या पारस जी के लिए। भाई एक परिवार है, एक फैमिली है, और इस फैमिली को जिस तरीके से हमारे स्वर्गवासी नेता, हमारे आदर्श माने रामविलास पासवान जी ने तीनों भाइयों को साथ में चलाया। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब 2005 में इलेक्शन हो गए, 2005 में इसी पशुपति पारस जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पावर दिया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बाहर बताया था कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए आ जाइए, पासवान जी के बाहर आ जाइए। चीफ मिनिस्टर को बोला हम भाई के साथ खड़े हैं। आज भी हम परिवार के साथ खड़े हैं, के साथ खड़े हैं। इस वजह से जो पार्टी में सिनेरियो बन चुका है, सिचुएशन है। नहीं देखिए अजय जी, लेकिन चिराग पासवान जो अब जनता के बीच में जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब मेरी तबीयत खराब थी तब चाचा ने ऐसा किया। तो क्या ये लोगों के जो जहन में ये असर करेगी ये बात? देखिए कोई भी ऐसी बात नहीं हो गई है। चिराग जी खुद ये जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुलझे हुए नेता है, वो खुद जानते हैं। उनको अपने यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। मैं अपनी बात करूंगा। मेरे साथ कश्मीर आए, अभी 1 महीना पहले वहां कश्मीर आए, प्रोग्राम किया, सब कुछ किया। उसके बावजूद जो वायरस साथ में था, वो मेरे को 48 घंटे मेरे को फोन करके बोल रहा है रात को 12:30 बजे, हम नहीं आएंगे, आपने मेरे से नहीं पूछा। मैंने उस वायरस को बोला, भाई आपको क्या लेना देना है? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम बताइए, वायरस का नाम बताइए। ये क्या वायरस है? सामाजिक तत्व कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? नाम बताइए। वायरस को हीरो नहीं बनाऊंगा, वायरस निकल जाएगा। चिराग जी देश का बहुत बड़ा। तो अजय ये देखिए, ये सब बचकानी बातें अजय, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कोठरी को लेकर, चिराग पासवान की कोठरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार। कहा जा रहा है जो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उसी का खामियाजा है। और जो एक बात प्रोसेस की, नहीं देखिए अजय जी, एक बात प्रोसेस की है। चिराग बहुत देर से अपने पासे चल रहे हैं, राजनीति में तेजी से चलना पड़ता है पासे। जो पारस गुट है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या इस रेस में भी चिराग पीछे रह गए? बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि माननीय रामविलास पासवान जी ने प्रधानमंत्री पद त्यागा। एक टाइम आ गया था कि जब वो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल थे और उन्होंने परिवार को तवज्जो दिया। वही संस्कार, वही खून चिराग का था। हम इंतजार करते रहे अंतिम समय तक कि ये परिवार है और परिवार बना रहे, जैसा कि संजय जी कह रहे हैं। लेकिन जब हमें मजबूर कर दिया गया, तब हमें 3 दिन के बाद आकर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। और इस हार में भी हम अपनी जीत देखते हैं। आप कह रहे हैं चुप्पी तोड़नी पड़ी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपका गुट बहुत देर से जागा। जब चिराग दिखा रहे थे कि वो इंतजार कर रहे, तो अभी बताया इन्होंने किस तरह से कि वो ओम बिरला जी से मिलने गए थे। पार्टी बचाने के लिए परिवार को नहीं खोना पड़े, यह जरूर हमारी। लेकिन आपका जब एकमात्र विधायक जो था अजय जी, जो एकमात्र विधायक था वो जेडीयू में चला जाता है, एमएलसी वहां चले जाते हैं, तभी भी नहीं जागे आपका गुट? नहीं, जो विधायक है, मैंने अपने हाथों से शो काउज नोटिस दिया। उसकी शो काउज नोटिस से सेटिस्फाइड नहीं होने के बाद हमने उनको पार्टी से निकाला। मैं पार्टी के अनुशासनात्मक समिति का भी अध्यक्ष हूँ।
मैंने सस्पेंशन, काउज ऑफ सस्पेंशन राजकुमार जो एमएलए हैं उनको दिया था। अगर पार्टी में रह के आप अनुशासनहीनता करेंगे तो आपके खिलाफ से पार्टी बड़ी हो जाती है, पार्टी से जोड़ने से पार्टी बड़ी हो जाती है। नहीं, पार्टी से निकालने से बड़ी होती है, जोड़ने से। आप लोगों ने सीखा है पार्टी से निकालने से हमारे स्वर्गवासी नेता हमारे आदर्श अगर आप पार्टी से निकाला ये लोकतंत्र जनता का है, आपके साथ सांसद हैं मैं माना, लेकिन हमारे साथ जनता है। आप सांसदों की पार्टी बनाएं और हम लोग जनशक्ति, लोगों की जनशक्ति की पार्टी का नाम है रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। हमने सांसद संसद देखना होता तो नीतीश कुमार जी से चलिए आप दोनों जुड़े और आप लोगों का मत अपने आप है, लेकिन चिराग पासवान के साथ अगर चिराग पासवान अब जमीन पे उतरे, लोगों के बीच जाएं, तो यही एकमात्र विकल्प उनके पास है और यही सशक्त विकल्प है। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास अभी इतना ही है, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। चिराग पासवान के चाचा और एलजेपी सांसद पशुपति पारस को लोकसभा में एलजेपी के नेता के तौर पर मान्यता दे दी गई है। इस पर चिराग पासवान ने पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए ऐतराज जताया था। इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि लोकसभा में किसी पार्टी के संविधान से नहीं चलता। सर, लोक जनशक्ति पार्टी में खींचतान जारी है। चिराग पासवान ने आपसे चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप अपने फैसले पर फिर से विचार कीजिए, क्योंकि जो आपने पशुपति पारस को लोकसभा में जो नेता बनाया है एलजेपी का, वो उनके संविधान के मुताबिक नहीं है। लोकसभा में उनका संविधान नहीं चलता। पार्टी के संविधान की बात करें, उनका संविधान या पार्टी का संविधान लोकसभा में, वो उनका पार्टी का संविधान या उनका संविधान वो उनकी पार्टी के अंदर है। हमारे यहाँ पर जो हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया नियम के तहत ही हम कार्रवाई करते हैं। कौन सदन का नेता हो उस दल के मुख्य सचेतक हमें लिख कर देते हैं कि हमारे दिल के अंदर ये मीटिंग हुई है और हमने इनको नेता चुना है। उसके आधार पर हम हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड में चेंज कर देते हैं।